आज करो अभी करो, पुनः करो, परिसीमन दोबारा करो, दोबारा परिसीमन का परिसीमन का ढंढेरा नगर पंचायत के वार्डों का परिसीमन दोबारा करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ढंढेरा नगर पंचायत परिसीमन दोबारा करो, दोबारा करो, ढंढेरा नगर पंचायत परिसीमन दोबारा ढंढेरा नगर पंचायत परिसीमन। आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम फिर से मौजूद है तहसील परिसर एसडीएम ऑफिस के बाहर, जहां ढंढेरा नगर पंचायत के परिसीमन को लेकर ढंढेरा वासियों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज काफ़ी सारे लोग यहां पर एक धरना प्रदर्शन पर फिर से इकट्ठा हुआ है। ये उनसे बात करते हैं कि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। जी सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। हाँ नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आज जो है पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं हर्ष प्रकाश काला, केंद्रीय अध्यक्ष अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति और रुड़की का प्रथम राज्य आंदोलनकारी हूँ और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति का केंद्रीय अध्यक्ष भी हूँ और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सर, आपके जो धरना प्रदर्शन है लगातार इसको 18 दिन हो गए हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है आपकी? हाँ, यही तो दुख की बात है कि हम कहते हैं कि हमारी सरकार भाजपा की सरकार, और हम लगातार 5 मई से सरकार को इस समस्या से अवगत करा रहे हैं कि यहाँ जितने भी पूर्व सैनिकों की कॉलोनियाँ, उनके साथ इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। और केवल अवगति नहीं करा, बल्कि व्यक्तिगत भी हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, माननीय शहरी विकास मंत्री श्री प्रेम अग्रवाल जी से मिले, माननीय सतपाल मारे जो इस जनपद के प्रभारी मंत्री उनसे मिले, और इसके संबंध में पूरे ज्ञापन हम शहरी विकास सचिव, निदेशक शहरी विकास, जिलाधिकारी हरिद्वार और संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की को दे रहे हैं। परंतु ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार के अन्यायपूर्ण कृत्य के प्रति ये कैसे चुप बैठे हुए हैं। आखिर जो है इन्हें भी तो सोचना चाहिए कि अगर किसी परिवार में बंटवारा होता है तो सब भाइयों में बराबर बांटा जाता है, और ये प्रशासनिक अधिकारी, ये मंत्री और मुख्यमंत्री सब गुफा में सोए हुए हैं। तो क्यों, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार का अन्याय हमारे पूर्व सैनिकों के साथ क्यों क्या, हमारी कॉलोनियों के साथ क्यों क्या, जो विशेष रूप से पर्वतीय मूल की कॉलोनियाँ हैं और अन्य क्षेत्रों से जो बिहार से, बंगाल से, राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से यहाँ पर सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद रह रहे हैं, उनके साथ सरकार द्वारा इस प्रकार का अन्याय कैसे किया जाए, इस प्रकार का पक्षपात कैसे सहन कर रही है, इस बात की हमें पीड़ा है। तो सर, लगातार अभी तक आप मेरे ख्याल से 26 से 27 ज्ञापन दे चुके हैं। 27 ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक हम 27 ज्ञापन दे चुके हैं, और व्यक्तिगत भी माननीय शहरी विकास मंत्री से मिल चुके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके, माननीय प्रभारी मंत्री हरिद्वार से मिल चुके हैं। परंतु पीड़ा इस बात की है कि उनके द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखा जा रहा है आपके साथ महिलाएं भी लगातार इस धरना प्रदर्शन में इकट्ठा है, रोजाना आ रही है तहसील के बाहर। क्या 27 ज्ञापन दिए, एक ज्ञापन का भी आपको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला? वो किसी भी ज्ञापन का आश्वासन नहीं दिया। और मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की भागीदारी तो यहाँ उत्तराखंड आंदोलन में मुख्य रूप से रही कि उत्तराखंड आंदोलन बना तो महिलाओं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप बना, क्योंकि उनका नारा था, हम फूल नहीं चिंगारी हैं, उत्तराखंड की नारी हैं। और आज जो चिंगारी आपको दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से इन चिंगारियों ने उत्तराखंड राज्य बनाया, उसी प्रकार ये इस चिंगारी को जलाकर ये अपनी मांग को पूरी करवाएंगे। ये जो हमारी महिलाओं की शक्ति है कि इसमें किसी प्रकार के पीछे नहीं हटेंगे। अवश्य ही हम इसमें सफल होंगे। सरकार कितना भी जोर लगा ले, कोई भी नेता कितना भी जोर लगा ले, हम बिना यहाँ से अपना मकसद हल किए हुए नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। तो सर, लगातार आपके धरने को 18 दिन हो गए हैं। आप इसका अगला स्टेप क्या रहने वाला है आपका, अगर ऐसे ही आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो? कल का हमारा अंतिम अल्टीमेटम है, और कल नहीं, हम कल से जो है 12 घंटे का समय और देते हैं कि परसों रविवार 29 तारीख तक 10:30 बजे तक सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, उसका जवाब दे दे।
नहीं तो 29 तारीख को 10:30 बजे से यहाँ पर हमारी कॉलोनियों की जनता जो है आमरण अनशन पर बैठेगी। ये तो शायद आपने 23 सितंबर को भी बोला था आमरण अनशन का, लेकिन आपने 6 दिन और बढ़ा दिया सरकार के लिए। इसलिए कि यहाँ पर जो है श्रीमान संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि इस पर शीघ्र मैं कार्यवाही कर रहा हूँ, मैं शासन से भी जो है वार्ता कर रहा हूँ और इसे आप जो है अभी स्थगित कर दीजिए। इसलिए हमें स्थगित करना पड़ा क्योंकि अधिकारी जिस काम को करे, पर समस्या है कि आज जो है 1 सप्ताह होने पर भी हमें कोई सूचित नहीं किया गया उनके द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। इसलिए जो हमें मजबूर होना पड़ रहा और अब हम किसी की बातों में जब तक हमारे हाथ में लिखित रूप में नहीं आता कि हम ये कर दिया हमने, अब हम इस तरह से जो है पीछे हटने वाले ने। सब मातृशक्ति जो है आमरण अनशन पर बैठने को उतावली है। सर ये कारण क्या रह रहे होंगे जो अभी तक क्या आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? अब ये तो उन्हें मंत्रियों को जाने या प्रशासन जाने क्यों इस तरह से वो गुफा में बैठा हुआ है। ये तो प्रशासन से पूछे कि तुम गुफा में क्यों बैठे हो भाई, क्यों जो है जो समस्या वो समस्या का समाधान क्यों नहीं करते। तो सर एक बात समझ में नहीं आती है, परिसीमन को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों है? हाँ, परिसीमन ये साजिश के तहत ये परिसीमन किया गया क्योंकि जो सैनिकों की कॉलोनी उन्हें विकास से वंचित करने के लिए साजिश रची गई है और एक गुपचुप तरीके से साजिश रची गई है जिसका खुलासा जो है बहुत बाद में हुआ और उस खुलासे के बाद क्षेत्रीय कॉलोनी वासियों में जागृति आई है और उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा। सर सैनिक जो होते हैं वो तो देश के सेवक होते हैं, उन्हीं के साथ सरकार ऐसा कर रही है। इसी बात की तो पीड़ा है। ये सब सैनिकों के वीर नारियां हैं, ये सब सैनिक हैं, तो इसलिए तो आज इस चीज़ को जब उन्हें महसूस हुआ कि हमारे साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, इसलिए तो यहाँ जो है धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। तो सर अगला स्टेप क्या रहने वाला है? हमने कह दिया 29 तारीख से अगर 29 तारीख 10:30 बजे तक। तो सर अगर इस बार भी जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने आपको आश्वासन, ऐसे नहीं मानने का, हम एक बार मान गए, हम एक बार मान लिया हमने, ये धोखे में अब नहीं आने का, हम अब बातों में नहीं आने का, हमारा स्टेप जो है मजबूत है। अब आपको लिखित रूप में ही चाहिए? लिखित रूप में चाहिए, बिना लिखित के हम नहीं मानेंगे। मैं श्रीमती नंदा एरी शिवाजी कॉलोनी की महिला अध्यक्ष भी हूँ और बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ मैं। बीजेपी की सरकार है, फिर भी आपकी जो समस्या है वो सुनी जा रही है? नहीं सुनेंगे, सुनाई देंगे। जैसे हमारे मोदी जी ने मातृ शक्ति को आरक्षण दिया है, वैसे ये हमारी ये आज की ये जो जनता आई है मातृ शक्ति की पुकार जल्दी से सुनाई देगी, सुनेंगे। ये जो हम बोल रहे हैं ना, यहाँ मातृ शक्ति खड़ी हुई है, ये आवाज़ मोदी जी तक जाएगी, हमारी सरकार और धामी जी तक जाएगी। पक्का ये कार्य पूरा होगा। ये गलत हो रहा है, जो गलत है तो गलत है। गलत क्यों किया? अभी जो वोट 2024 का वोटिंग में हमारे नगर क्षेत्र से वोट ही नहीं पड़ी। हमारा नाम कि दूसरी कॉलोनी में गया, दूसरी कॉलोनी में, दुर्गा कॉलोनी में, आदर्श का एक जगह हम वो नहीं हो पाए, तो नाम ढूंढने में कन्फ्यूजन में रह गए, इसीलिए वोट नहीं पड़ा। तब भी उतर जीत गई, जिताए, फिर भी जीती है। ये हम इसलिए हम अभी ये धरना दे रहे हैं, ये सही हो। सरकार अभी धामी जी ये ठीक करे हैं, हमने वहाँ भी गए हैं। ये नगर पंचायत जो लाए हैं ना, ये मातृ शक्ति लेके आई है। जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, हम वहाँ गए थे, कहाँ? देहरादून। हमने बोला हमारा नगर पंचायत होना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत जी ने उसी टाइम साइन करके ये नगर पंचायत भी पुनः तैयार करा है। तो हम लोग तैयार करेंगे। मैं तो कहती हूँ, मैं तो सरकार के खिलाफ नहीं हूँ और जहाँ पर मेरी जनता है इनके साथ खड़े होना मेरी को अवश्य अनिवार्य है। जब मैं इनके साथ ही खड़ी नहीं होंगी, मैं वोट किसको बोलूँगी चलो चलो करके? जब इनकी मांगे हम पूरी विकास के लिए हम नहीं कर पाएंगे, हम तो वोट के लिए हम इनसे कह ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, हमारी पुकार सुनेंगे। पितृपक्ष है और पितृपक्ष समाप्त होने वाला है, फिर 9 दुर्गा आ रहे हैं, हम अनशन में बैठेंगे। 9 दुर्गा आ रही ना, हम सारे 9 दिन व्रत लेते हैं, हम अनशन करेंगे यहाँ पर। बस अभी जो है पितृदेव जो हैं सभी
अभी जाने वाले भी हैं, उनको विदा करके हम 9 दुर्गा को ले आएंगे। हम 9 दुर्गा की पूजा करेंगे, अनशन में भी बैठेंगे। मैम अभी आपने बात की कि वोट का, इस कॉलोनी का वोट दूसरी कॉलोनी में पहुंच गया, इसीलिए तो हम कहते, ये क्या कारण रहे होंगे, ऐसा क्यों? ये क्यों हुआ? ये चाल है, इन लोगों की चाल है ना। चाल क्यों है मैम? ये क्या हमारा आदर्श नगर है। अरे आज पूरे हमारे आदर्श नगर के हैं। मैं वहाँ की महिला यहाँ अध्यक्ष से हूँ। बोल नहीं पड़े, हम सारे बीजेपी वाले हैं ना, सारे हम एक तरफ बीजेपी वाले हैं। यहाँ से वोट नहीं पड़े इनको, इसीलिए हमारा पूरा बंटवारा कर दिया। क्या होगा? ये तो बीजेपी वालों ने क्या होगा बंटवारा? बीच में अब वो हम जानना चाहते हैं ना, हमारी सरकार से किसने करा, क्यों करा ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए और सही तरीका से हमारा वार्ड सही तरीका से कर दे। हम वोट देने को, हमें फौजी गढ़ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें रोड नाली गली चाहिए सरकार ने। हम तो फौजी हैं सारे, वो इलाका जो है फौज का है, वहाँ कोई विकास वो मांग हमारी पूरी वो नहीं है। तो 26 ज्ञापन आप दे चुके हैं, आज जो आपका 27वां ज्ञापन है, अगर इस पर भी कोई सुनवाई नहीं तो आगे का स्टेप क्या है? अनशन 9 दुर्गा आ रही है, अभी 9 दुर्गा आ रही है। 9 दुर्गा के हम अनशन में बैठे। 29 तारीख से अनशन पे बैठेंगे हम, अमर अनशन पे। हाँ, 30 तारीख से मैं सुलोचना रावत, भारत कॉलोनी के अध्यक्ष। अभी थोड़ा 29 तारीख से बैठे, अगर 29 तारीख 10:30 बजे तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, उस टाइम से हम अमर अनशन पे बैठेंगे यहाँ पे। मैम अभी एसडीएम साहब से जो आपने ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन मिला? अभी एसडीएम साहब यही कहते हैं, हमारा विज्ञापन पकड़ते हैं, आते हैं, बहुत अच्छे हैं एसडीएम साहब। जो अभी ये मजिस्ट्रेट बहुत अच्छे हैं, बाहर ही आएंगे, विज्ञापन पकड़ते हैं। जितने दिन का भी हमने विज्ञापन दिया वो हमारा सम्मान करके पकड़ ले, स्वीकार करें। हमें भी विश्वास है कुछ न कुछ होगा। वो जो हमारा मान सम्मान से विज्ञापन पकड़ ले, हमें विश्वास है। हमारा उन पे विश्वास है कि वो आगे पहुँचाएंगे। जितना भी हमने विज्ञापन दिए उनके पास है, वो आगे पहुँचाएंगे और इसीलिए हमारा यहाँ पे धरना जारी है। और उनसे भी नहीं हो पाएगा तो अभी हम प्रशासन के लिए यहाँ पे आगे जारी है कि अनशन का करेंगे। और हमारे जितना ये नगर की है ना, ये हमारा किसी का नाम नहीं है, पूरा हमको किसी और कॉलोनी में कर दिया। तो आप थोड़ा हम गाना गाते हैं, पितृदेव का पितृदेव दाड़ा होए, पितृदेव दाड़ा होया, पहलो तुम्हारे नाम है, सब पितरों को संग मालाए, धरना में तुमने आना। हम बोलते हैं सब पितरों को साथ लाओ हमारे धरना स्थल में, हमारे पितर आएंगे, हमारी मांगे पूरी होगी। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय। हमने उत्तराखंड बनाया है और ये ग्राम सभा को भी हमने भंग करी, इसको हमें उसमें लाए। हमारी बात दामी जी जल्दी से जल्दी सुने, हमें न्याय चाहिए। नगर पंचायत में लाए और हम लाए हैं त्रिवेंद्र जी के पास। हम 50 आदमी गए हैं और उन्होंने भी हमारी ग्राम सभा को भंग करके उसमें डाला है, ग्राम पंचायत में डाला है। तो हम सोचते हैं कि ये हमारी इस मांग को भी पूरा करेंगे। तो अभी आपने देखा नगर पंचायत ढंढेरा के जो लोग थे परिसीमन को लेकर, उनकी जो मांगे है वो पूरी हो, वरना 29 तारीख से आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहिए नमस्कार सिटी के साथ। धन्यवाद।